हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अंशिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम जानेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण के बारे में जानेंगे। तो विशेषण के बारे में जानना यह है दोस्तों, जो विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यह विशेष का एक परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे क्या है, रमन काला लड़का है और भूरा कुत्ता जा रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब यहाँ कलर का बात होगा तो काला भूरा हो गया क्या? विशेषण। उसका विशेषण है जो वो काला है या भूरा है। लेकिन जिसके बारे में बोला जाएगा, तो रमन के बारे में बोला गया था जो काला लड़का है, और कुत्ता क्या था? भूरा कलर का था। यानी क्या, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे हम विशेष कहते हैं, और जिसके बारे में बोला जाए वो क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना। और यहाँ जब संज्ञा और सर्वनाम की बात की गई है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, नाम को संज्ञा कहते हैं, तो रमन क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब हम कर सकते हैं क्या, वहाँ पे रमन के बदला हम वो भी लिख सकते हैं, हम वह काला लड़का है। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम विशेषण की परिभाषा को जाने। आगे देखिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, संज्ञा के साथ साथ नामक, सा, रूपी, संबंधी आदि शब्द क्या होता है? प्रयुक्त करके विशेषण बनाया जाता है ना। फूल सा शरीर, देखिए दोस्तों, जैसे सा शब्द से क्या बना है? सा, यानी फूल सा। कौन सा? फूल सा, है ना। तो फूल सा शरीर, अकर्ण नामक, यानी किसी शब्द में नामक जोड़ा जाता है, या किसी शब्द में सा जोड़ा जाता है, या किसी शब्द में रूपी जोड़ा जाता है, या किसी में संबंधी आदि जब जोड़ा जाए या प्रयुक्त किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? उससे क्या होता है दोस्तों? विशेषण बनाने का कार्य होता है ना। तो आगे हम जानेंगे दोस्तों, विशेषण का उपयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? विशेषण का उपयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम जानेंगे विशेषण के भेद के बारे में। तो विशेषण के कितने भेद हैं? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, गुण के आधार पर, संख्या के आधार पर, परिणाम के आधार पर विशेषण के क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितना भेद होता है? 4 भेद होता है। जिसमें पहला क्या है दोस्तों? सर्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। तीसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और चौथा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से दोस्तों हम विशेषण के भेदों के या विशेषण के प्रकारों के बारे में जाने, जो कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। तो पहला विशेषण है दोस्तों यहाँ पे, तो पहला है दोस्तों सर्वनामिक विशेषण। इसके बारे में जानेंगे। तो निजवाचक और पुरुषवाचक, जैसे निज में क्या हो गया? मैं या खुद या हम, और पुरुषवाचक में तो के अतिरिक्त अन्य नाम, सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तो क्या हो जाएगा? वो सर्वनामिक विशेषण हो गया। मतलब क्या, अगर जिसमें सर्वनाम का ज़्यादातर उपयोग होता है तो उसे क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण, है ना। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, यह आदमी अच्छा नहीं है। यहाँ पे आदमी के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है? यह। और वह नौकर अच्छा नहीं है, तो नौकर के लिए कौन सा शब्द किया गया है उपयोग? वह। तो यह, वह, मैं, तुम सब क्या है दोस्तों? यह है सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम है। इसलिए कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम जानेंगे दोस्तों गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो ये परिभाषा क्या बोलता है? जिन विशेषणों से संज्ञा के गुण, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि के रूप का क्या हो? बोध हो। आदि के रूप का क्या हो? बोध हो। तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, जैसे ध्यान दीजिए, गुण में क्या आ जाएगा? काला लड़का, नीला आसमान, उजाड़, ढांचा, पुराना, ताज़ा, गरीब, रोगी, सुडौल, तिरछा, बूढ़ा, भला। ये सब क्या है दोस्तों? गुण बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे हम दोस्तों ये भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, वह लड़का काला है। वह लड़का काला है, काला है। तो आप जान सकते हैं दोस्तों लड़का कैसा है? काला है। तो यहाँ पे कलर का बात हो रहा है, यानी रंग का, इसलिए उसका गुण कौन सा हो गया? काला टाइप का, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे ध्यान देना है संख्यावाचक विशेषण के लिए। तो जिन विशेषणों से क्या हो? संज्ञा या सर्वनाम की क्या हो? संख्या का बोध हो। संख्या का बोध हो या प्रदर्शित होता हो तो उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे।
अब ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? जो इस विशेषण में वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है ना। आगे ध्यान देंगे, जैसे पहला हो गया दुगुना हो गया, तीनों चारों एक एक, क्या है? ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। लेकिन अनिश्चित वाला हम क्या करेंगे? अनिश्चित में क्या बोला जा रहा है? जो इसमें वस्तु की संख्या के निश्चित बोध नहीं होता, यानी कई, बड़े, कितने, कम, थोड़ा, यानी क्या लगभग की बात होती है। किसकी बात होती है? लगभग की। लगभग बड़ा होगा, थोड़ा कम है, ज़्यादा है, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों परिणामवाचक विशेषण के बारे में, है ना। तो ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा, परिमाण, नाप तौल का बोध, यानी क्या जिस विशेषण से नाप तौल और परिमाण का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे सारा दूध यानी टोटल दूध, थोड़ा घी यानी थोड़ा सा घी, थोड़ा सा घी, ये सब क्या है? मात्रा को बता रहा है, जो थोड़ा है या कम है या ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों जाने किसके बारे में? परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। अब आगे ध्यान देंगे दोस्तों, जो परिमाणवाचक विशेषण जो है 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। इसके निश्चित परिणामवाचक विशेषण के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा, परिमाण, है ना, नाप तौल का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 3 किलो अनाज, ये फिक्स है, ये तोला हुआ है जो 3 किलो है। 4 मीटर कपड़ा, ये फिक्स है दोस्तों। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? कि किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की निश्चित अनिश्चित मात्रा की क्या हो? बोध हो, या परिणाम नाप तौल का क्या हो? बोध हो। जिस वाक्य में या किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों की अनिश्चित मात्रा या परिणाम नाप तौल का क्या हो? बोध हो। अनिश्चित मात्रा यानी उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कितना होगा। जैसे थोड़ा अनाज, बहुत सारा धन, ये सब क्या है? टोटल नहीं है, लगभग किया गया है। तो लगभग के अंदाजा से ये भी लगा सकते हैं जो क्या है? अनिश्चित है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने किसके बारे में जाना? विशेषण के बारे में जाना, विशेषण चैप्टर को जाना। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? ये कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।